हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। एक और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ। इसमें हम जो स्टैंडर्ड 6 स्पीड वाला जो क्वेश्चन है ये आता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फाइंड स्टैंडर्ड 6 डिफरेंट स्पीड। ठीक है, इतनी बार देखिए हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स। ठीक है, और ऊपर लेटेस्ट में देखिए विंटर 19 और विंटर 17 में ये दो मार्क्स के लिए, विंटर 16 में 2 मार्क्स, 19 में 2 मार्क्स और विंटर 17 में 4 मार्क्स। ये देखिए आप R5, 10, 20 और R40 सीरीज़ वाला क्वेश्चन, और ये R10/2 ये डिराइव्ड सीरीज़ है। ठीक है, ये नीचे वाला बेसिक सीरीज़ होता है और ये डिराइव्ड सीरीज़ है। तो डिराइव सीरीज़ बेसिक सीरीज़ का क्वेश्चन तो देखिए जनरली पूछते नहीं, ये थियोरेटिकल। बट स्टैंडर्डाइजेशन के एडवांटेज, प्रीफर्ड नंबर, एप्लीकेशन ऑफ प्रीफर्ड नंबर, ये सब पूछते हैं। तो आपको ये देखिए RY लिखा है यानी रीड योरसेल्फ, आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो दो है वो मैं नहीं करने वाला था, बट फिर बाद में डिसाइड किया कि ये क्वेश्चंस के साथ ही इसको कवर कर दूंगा कि शायद एक क्वेश्चन पूछ ले तो आपके 2 मार्क्स चले ना जाए। ठीक है, तो इसके क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको भी साथ में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये वीडियो आपका बनने वाला है, देखिए 3 से 7 मार्क लिखा हुआ है ना, 3 से 7 मार्क। अब डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन पे जो लिस्ट दिख रही है PDF की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है DME की। जिसके पास भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं है, PDF नहीं है, तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और हो सके तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेना कि आपके लिए पढ़ने में या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने में आसान हो और प्रिपरेशन करने में आपको ईजी पड़ जाए। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे R10/2 सीरीज़ है। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन कौन सा करेंगे, वैल्यू प्रोग्रेशन रेशियो वाला क्वेश्चन करेंगे जो 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ठीक है, अभी इसके जो इसका बेसिक्स है, इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, ये हम अभी नहीं कवर कर रहे। ठीक है, इसके पीछे की जो थियरी है ये अभी नहीं, अभी हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है मैं वही बताऊंगा। ठीक है, जब DME में पूरा कवर करूँगा तब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इसके पीछे क्या है कहानी, ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरे ख्याल से वो जो वीडियो है वो तो फिर जो आने वाले DME के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, वही लोग देख पाएंगे। तो एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्दी है, तो हम जस्ट उसके सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के लिए आपको इसके पहले यहाँ पे एक टेबल हम बना लेते हैं। ठीक है, जो काम का टेबल है, तो यहाँ पे मैं आपको देखिए, आपको क्या करना है, ये टेबल बना लेना है। और इस टेबल में आपको ज़रूरत पड़ेगी सीरीज़ की, स्टेप्स की, प्रोग्रेशन रेशियो, राउंड ऑफ की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे नाम लिखता जाता हूँ, आप नाम यहाँ पे आपको सबसे लिखना है बेसिक सीरीज़। ठीक है, बेसिक सीरीज़ लिखना, या तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड सीरीज़ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे आपको लिखना है स्टेप्स। ठीक है, और स्टेप्स के बाद आपको यहाँ पे लिखना है प्रोग्रेशन रेशियो। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोग्रेशन रेशियो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। और उसके बाद अभी कितने क्वेश्चन पूछे, 5, 10, 20 और 40। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 जगह ले लेते हैं। ओके, तो चलो ये बन गया हमारा टेबल। तो ये टेबल बना लिया है और इस टेबल को थोड़ा ब्लैक कर देते हैं हम। ठीक है, तो चलिए ये हमारा टेबल प्रिपेयर हो गया है। इसको हम देखिए कैसे आपको इस तरह से टेबल बना लेना है। ओके, और यहाँ पे आपको देखिए जो बेसिक सीरीज़ है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, R5, R10 और कौन सी पूछी है, R20 पूछी है, और R40। इसके आपको प्रोग्रेशन रेशियो का वैल्यू पूछा है। ठीक है, प्रोग्रेशन रेशियो इसको हम क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 5। ओके, और 5 की जो राउंड ऑफ वैल्यू है वो। और यहाँ बात आता है स्टेप्स। ठीक है, तो स्टेप्स कैसे होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लेना है ये 5 का मीनिंग क्या होता है, 5th रूट ऑफ 10। 5th रूट ऑफ 10, 10 यानी 10th रूट ऑफ 10 ऐसा होता है, यानी 10 आपको रूट में अंदर 10 लिखना है। फिर 20th रूट, तो 20th रूट ऑफ 10 और 40th रूट ऑफ 10। ठीक है, 40th रूट ऑफ 10। अब इसका जो आंसर है वो कैसे आएगा, मैं आपको कैल्सी में बता देता हूँ। अब कैल्सी में आप देखिए, आपको क्या टाइप करना है, 10⁻1/5 टाइप करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको शायद दिखाई दे या ना दिखाई दे, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको कैल्सी में क्या टाइप करना है। आपको कैल्सी में टाइप करना है 10, फिर एक अपवर्ड एरो होगा, वो पावर वाला एरो आपको टाइप करना है, ब्रैकेट लगाना है 1,
डिवाइड बाय 5। इस तरह से आपको कैलसी में टाइप करना है, ठीक है। तो आपको कैलसी में आंसर दिखाई देगा 1.5848 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ आपको आंसर दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1.5848, ठीक है, 4 डिजिट तक जाना है। इसी तरह ये 10th रूट ऑफ 10 कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है 10 टू द पावर 1 डिवाइड बाई 10 लिखना है, तो इसका आंसर आएगा 1.2589। ओके सॉरी, यहाँ पे 5। इसको टाइप करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए 10 लिखना है, पावर का सिंबल, फिर 1 डिवाइड बाई 10 ऐसा लिखना है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आते जाएगा, है ना। अभी मैं फटाफट यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। जो 10 टू द पावर 1 डिवाइड बाई 20 का जो आंसर है वो आया है 1.1220, ओके। और 10 टू द पावर 1 डिवाइड बाई 40 का आंसर आया है 1.059। राउंड ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पे राउंड ऑफ वैल्यू हो जाती है 1.6, यहाँ पे राउंड ऑफ वैल्यू हो जाती है 1.25, ठीक है। यहाँ पे हो जाती है 1.12 और यहाँ पे है 1.05 नहीं 6 कर देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। इस तरह से अच्छे से आपको टेबल बनाना है और टेबल आपको इस तरह से फिलअप कर देना है। तो ये 2 मार्क्स का है ना। ये तो 2 मिनट का काम है, ये आपको समझा रहा हूँ इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी ये 2 मिनट का काम है ना। तो ये आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा तो। देखिए विंटर 19 लेटेस्ट पूछा हुआ है ना। तो इस तरह से ये फिलअप कर देना। चलिए बात करते, देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें से हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं जो लेटेस्ट विंटर 2019 का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। देखिए फाइंड स्टैंडर्ड 6 डिफरेंट स्पीड हैविंग मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड 160 आरपीएम एंड 500 आरपीएम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड जो गिवन है ये कितनी गिवन है, 160 आरपीएम गिवन है। तो यहाँ पे हम n लिखेंगे, जो स्पीड का सिंबल रहता है n मिनिमम हमारा है 160 आरपीएम, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड हमें क्या लेनी है, मैक्सिमम स्पीड लेनी है 500 आरपीएम, ठीक है। तो हम n मिनिमम लिखेंगे, n मैक्सिमम लिखेंगे। और यहाँ पे हमें 6 स्पीड फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड स्टैंडर्ड 6 स्पीड, तो यानी कि n इज इक्वल टू आपको क्या लेना है, 6 लेना है, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको प्रोग्रेशन रेशियो, देखिए जैसे कि ये प्रोग्रेशन रेशियो मैंने समझा है ना, उसी तरह आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रोग्रेशन रेशियो इसका सिंबल है 5। तो इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो फॉर्मूला आपको याद रखना है मैक्सिमम अपॉन मिनिमम। अभी यहाँ पे स्पीड है तो मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो हम सिंबॉलिकली ही लिखेंगे एन मैक्स अपॉन एन मिनिमम होल पावर में, पूरे पावर में आपको लिखना है 1 अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। और एन मैक्स जो है वो है 500 और एन मिनिमम है हमारा 160 और पूरे पावर में रहेगा 1 अपॉन एन, एन है 6 माइनस 1, ठीक है। तो 500 डिवाइड बाई 160 का जो आंसर आता है वो मैं लिख लेता हूँ 3.125, ठीक है। तो 3.125 लिख लिया है और पावर में रहेगा 1 डिवाइड बाई 5, ओके। तो ये जो आंसर आया है उसी के पावर में आपको करना है ब्रैकेट करके 1 डिवाइड बाई 5 टाइप करना है, ओके। तो आपका आंसर यहाँ पे कुछ आ रहा है 1.25, ठीक है। कैसे, देखिए कैसे लिखना है ये अब बता देता हूँ मैं। आपका जो 3.125 आंसर आया है उसमें आपको पावर का ऐसा सिंबल बनाना है, फिर ब्रैकेट बना के 1 डिवाइड बाई 5 ऐसा आपको कैलसी में टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैलसी, है ना। तो कैलसी में तो आपका आंसर आएगा 1.25, ओके। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड स्पीड जो कितनी लिखनी है, 6 लिखनी है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड स्पीड, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड स्पीड। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड स्पीड हम लिखेंगे n1। तो n1 इज इक्वल टू, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे फॉर्मूला में रहेगा n मिनिमम मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 0 इक्वल टू, ओके। इसी तरह आपको फाइंड करनी है सेकंड, यहाँ पे आप लिख लेना स्टैंडर्ड स्पीड, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए लिख नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ फिलअप करना है, ठीक है, भले आपको बार बार लिखना पड़े, ओके। थर्ड स्टैंडर्ड स्पीड कॉमा n3 इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे फोर्थ, इसी तरह फिफ्थ, ठीक है, और सिक्स्थ। ये आपको फिलअप करना है ये सारी चीज़ें,
ठीक है, कॉमा करके आपको N4 फाइंड करना है, N5 फाइंड करना है, N6 फाइंड करना है। और यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा N मिनिमम इंटू 5 टू द पावर 1 रहेगा, यहाँ N मिनिमम इंटू 5 टू द पावर 2 यानी 5 स्क्वायर, N मिनिमम इंटू 5 का क्यूब। ओके, ये 3 है, देखना कंप्यूटर में थोड़ा हैंड राइटिंग चेंज हो जाते हैं। N टू दी 5 टू द पावर 4, N मिनिमम इंटू 5 टू द पावर 5। ओके, चलिए N मिनिमम तो हमारा 160 है ही, तो 160 इंटू जो 5 का आंसर हमारा आया 1.25, तो 1.25 का पावर 0, इसका मतलब फर्स्ट स्पीड तो हमारी रहेगी 160 RPM। ओके, ये हमारी फर्स्ट स्पीड रहेगी 160। देखिए पहली स्पीड तो मिनिमम स्पीड तो ये तो लेनी ही है और मैक्सिमम स्पीड 500 ही लेनी है। हमें से बीच की स्पीड निकालनी है, यानी 6 में से 2 तो दी हुई है, हमें बीच की 4 स्पीडें निकालनी है स्टैंडर्ड। ओके, तो यहाँ पे रहेगा 160 इंटू 1.25 टू दी पावर 1। ओके, फिर बाद में कैलसी से सारे आंसर मैं निकाल दूंगा। ओके, अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले 1.25 का स्क्वायर, फिर 160 इंटू 1.25 का क्यूब, फिर 160 इंटू 1.25 का पावर 4, और उसी तरह 160 इंटू 1.25 का पावर 5। ओके, चलिए सभी आंसर निकाल लेते हैं फटाफट। तो सेकंड है 160 इंटू 1.25, तो इसका आंसर आ रहा है 200। ओके, सो दिस इज़ 200 RPM। 160 इंटू 1.25 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ रहा है 250। ओके, सो 250 RPM। 160 इंटू 1.25 रेज टू 3, तो आंसर आ रहा है 312.5। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 313 RPM। ओके, 160 इंटू 1.25 रेज टू 4, इसका आंसर आ रहा है 390.6 आ रहा है, तो इसको हम ले लेंगे 390। ठीक है, और लास्ट है 160 इंटू 1.25 रेज टू 5, तो 488.2, जिसको हम क्या लिखेंगे 500 लिखेंगे, है ना, 500, क्योंकि लास्ट स्पीड हमारी 500 है, वो आपको मिस नहीं करनी। ओके, तो 500 RPM। तो ये हो गई हमारी 6 स्टैंडर्ड स्पीड। फर्स्ट स्पीड हमारी 160 RPM है और लास्ट स्पीड हमारी 500, और बीच की जो 4 स्पीडें हैं ये आप देख सकते हो 200, 250, 300, 313 एंड 390। ओके, तो इस तरह से आपको ये 6 स्पीड वाले क्वेश्चन करने हैं। ओके, अब दूसरे जो क्वेश्चन है देखिए 6 स्पीड वाले, उसके अंदर आप देखना कि उसके अंदर देखिए अभी आपको 6 डिफरेंट स्पीड सेम है, यहाँ पे 214 है, 224 है और 710 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, N मिनिमम हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा N मैक्स। ठीक है, तो आपको पहले 5 फाइंड करना है, जैसे इसमें 5 फाइंड किया, ये N6 ही है। ठीक है, यहाँ पे 6 स्पीड करनी है। प्रोग्रेशन रेशियो आपको N मैक्स अपॉन N मिन करके यहाँ पे प्रोग्रेशन रेशियो जैसे 1.25 आया, तो इसका प्रोग्रेशन रेशियो देखिए कितना आना चाहिए, 710 एंड 224 का पावर अगर बात करें 1 टू द पावर 6 माइनस 1 यानी 5। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 710 डिवाइड बाई 224 का रेस टू 1 डिवाइड बाई 5, ब्रैकेट करके 1 डिवाइड बाई 5 करना, इसका आंसर आ रहा है 1.259। ओके, इसका मतलब 9 अभी छोड़ देंगे हम, 9 की ज़रूरत नहीं, तो 1.25 लेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्पीड देखो, फर्स्ट स्पीड आएगी हमारी 224 RPM। ओके, क्योंकि इसमें तो क्या रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 0 रहेगा, जिसका आंसर 1 आता है ना, तो मतलब नहीं है इसको करने की। सेकंड स्पीड की बात करें तो 224 इंटू जो रहेगा 1.25 का पावर 1। ओके, तो 224 इंटू 1.25, तो दिस इज़ 280 RPM, ये आपका सेकंड आंसर रहेगा। ठीक है, ये टाइम बचाने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है बस सेम क्वेश्चन है, बस मतलब प्रोसीजर सेम ही है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इसका आंसर आ रहा है 350 RPM। ओके, बाकी के जो सारे क्वेश्चन है आपको खुद अटैम्प्ट करने हैं, है ना, और खुद अटैम्प्ट करने के बाद देखो 224 इंटू 1.25 का पावर 3। ओके, तो दिस इज़ 4
37.5 आ रहा है RPM। ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ, आप ज़रा चेक कर लेना, आपने एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपको खुद को करनी है और बाकी सारे आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। फर्स्ट आंसर और लास्ट आंसर मैच करना चाहिए, है ना। और हल्का फुल्का 10 12 15 जितना डिफरेंस है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लास्ट स्पीड तो वही लिखनी है जो गिवन है ना। तो 224 इंटू 1.25 रेस टू 4, ओके। सो दिस बिकम्स 546.8 RPM। और जो लास्ट स्पीड है हमारी, देखिए 710 है, तो 710 ही आनी चाहिए, मतलब उसके आसपास आनी चाहिए, ओके। 1.25 रेस टू 5। तो ये देखिए मेरा आंसर आया है 683.59, ओके। तो आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करके 710 कर देना है, ठीक है। आप उसको टेंशन मत लेना, क्यों, क्योंकि लास्ट स्पीड तो हमें गिवन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, इसके कारण। बट इस तरह से नहीं करना है आपको, ये जैसे मैंने ये पूरा लिखा हुआ है, ये आपको इसी तरह ये पूरा सम करना है। यहाँ पे बस आपको ये फिलअप कर देना है, ठीक है। ये मैं टाइम बचाने के लिए ये सब मैंने खुद फिलअप नहीं किया, ये सब आपको खुद फिलअप करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने छोड़ दिया है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो ये सम देखो ऐसा हो गया है। तो आपको देखिए अभी ये 6 स्पीड वाले है ना, तो देखिए 6 स्टैंडर्ड स्पीड, 6 स्टैंडर्ड स्पीड, ये भी 6 स्टैंडर्ड स्पीड वाला, ये तो सेम ही क्वेश्चन। देखिए 225 224 सॉरी, और 710, ये 6 हाफ स्पीड, देखिए ये भी सेम क्वेश्चन पूछा है, ओके। ये 6 स्पीड फाइंड करनी है 25 RPM से 2000 RPM तक, ओके। इट समर 18 का है यूजिंग प्रीफर्ड नंबर यानी वैसा ही है जो हम जो प्रोग्रेशन रेशियो से करते हैं वही। अभी ये राउंड 6 राउंड बार वाले जो है, ये राउंड बार, तो इसमें आपको कैसे करना है, तो उसमें आपको कुछ नहीं लिखना। देखिए यहाँ पे ये स्पिंडल स्पीड, ठीक है, ये सब आपको खुद के प्रैक्टिस के लिए है ना। तो इसके आंसर्स तो मैंने अभी वेरीफाई कर दिए, इसका उसका, ओके। ये आप खुद कर लेना। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि आपका जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। अभी देखिए 6 राउंड बार है और डायमीटर 20 लेना है और मैक्सिमम लेना है 64। तो ऐसे सम कैसे करना है, तो जैसे हमें स्पीड में एन मिनिमम और एन मैक्सिमम लिखा था, यहाँ पे आपको डी मीन और डी मैक्स लिखना है, क्योंकि डायमीटर है तो फिर डी लिखेंगे, सीधी बात है ना। कुछ लेंथ है तो एल लिखना है, डायमीटर में डी लिखना है, आरपीएम है, स्पीड है तो एन लिखना है, ओके। पावर है तो कैपिटल पी लिखना है। तो फिर नोटेशंस आपको वही यूज़ करने जो स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। आप फिर ऐसा नहीं कि कुछ भी है तो एक्स लिख दिया, एन लिख दिया, ऐसा नहीं करना। अभी डायमीटर का डी लिखेंगे। तो मैं ये पहला वाला सम अटैम्प्ट कर रहा हूँ, बाकी 2 सम आप खुद कर लेना, है ना। तो देखिए चलिए, डी मिनिमम कितना है हमारा, 20 mm है, ओके। लार्जेस्ट डायमीटर है 64 mm, ओके। और यहाँ पे हमारा एन हो जाएगा 6। तो हम फाइंड करेंगे प्रोग्रेशन रेशियो। सब जो लिखने वाली चीज़ें आप खुद लिख लेना, मैं आपको बस प्रोसीजर करके दिखा रहा हूँ। फाई आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँगा, डी मैक्स अपॉन डी मिनिमम, और उनका पावर रहेगा 1/n-1, ठीक है। बस कैपिटल एन की जगह कैपिटल डी हो गया, है ना। तो आप स्मॉल डी लिखना है, आप स्मॉल डी लिखो, ठीक है। बट डायमीटर का डी आपको दिखना चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि कोई डी नहीं दिख रहा, ओके। सो 1/n इज 6-1, ओके। तो 64 डिवाइड बाई 20 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.2, और पावर में रहेगा 1/5, ओके। तो हम देखिए कैल्सी में क्या टाइप करेंगे, 3.2 का पावर ऐसा टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 1 डिवाइड करेंगे, 5 करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और आपका कुछ आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस इज वी नीड टू टाइप इन कैल्सी, ओके। सो 3.2 टू द पावर ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 5, सो द आंसर इज़ 1.26। देखिए जनरली वही आंसर आ रहा है बार बार घूम फिर के, है ना। तो कितने भी बस आपको स्पीड या डायमीटर ऐसा कुछ बदल देंगे और आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, आपके 3 मार्क 4 मार्क फिर पक्के हो जाएंगे, है ना। बहुत ही आसान है। तो देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड डायामीटर, ओके। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट स्टैंडर्ड डायामीटर D1। उसी तरह आपको सेकंड स्टैंडर्ड आया, थर्ड स्टैंडर्ड आया, इस तरह से आप ये फिलअप कर देना, ठीक है। मैं वो सब फिलअप नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं D1 D2 D3 D4 D5 और D6 तो D1 आपका आंसर आएगा 20 इंटू 1.26 का पावर 0, ओके। तो आपका आंसर यहाँ पे 20 mm ही आएगा।
सेकंड आंसर आएगा 20। ये आपको पूरा फार्मूला लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने पहले वाला किया था ना, फार्मूला लिखे। देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आप देखिए फार्मूला लिखे हुए है ना, तो इस तरह से आपको फार्मूला लिखना है। यहाँ पे आपको डी मीन इंटू फाइव लिखना है, यहाँ पे डी मीन इंटू 5⁻0, ओके। फिर डी मीन इंटू 5⁻1, फिर 2, फिर 3, फिर इसी तरह आपको करना है, ओके। मैं आपको डायरेक्ट अभी वैल्यू पुट करके आंसर बता रहा हूँ। सो 20 इंटू 1.26 का स्क्वायर, 20 इंटू 1.26 का क्यूब। आप डायरेक्ट लिखोगे ना तो आपके आधा या तो 1 मार्क काट देंगे, ठीक है। तो आप ऐसा डायरेक्ट मत लिखना प्लीज़, है ना। आधा मार्क 1 मार्क क्यों वेस्ट करना, अगर हमें पूरे मार्क्स लिख रहे हैं। आपको सिर्फ फार्मूला ही तो लिखना है, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पे आंसर आपको बता देता हूँ कि 20 इंटू 1.26, तो 20 इंटू 1.26 आ रहा है 25.2 mm। कोई बोलेगा सर मैं राउंड ऑफ करूँ कि नहीं करूँ, वो भी कन्फ्यूज़न है, तो उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। उसका कोई मार्क्स नहीं काटेगा, आप राउंड ऑफ करो कि नहीं करो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटने वाला। इतना डिटेल में इस डिप्लोमा लेवल पे कोई चेक नहीं करता है, ओके। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि स्टूडेंट को ये आता है कि नहीं आता, वो उसको समझ आया कि नहीं आया ये, ओके। 40 mm, 20 इंटू 1.26 का पावर 4, 50.4। कैल्सी चलाने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कैल्सी में बहुत टाइम लगा रहे हो या आपके 3-3 बार कैलकुलेशन कर रहे हो और आपके आंसर नहीं आ रहे या लास्ट में आंसर आ रहे हैं, ओके। तो प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखिए आपका आंसर आ रहा है 63.5, उसको आप राउंड ऑफ करके लास्ट वाला कंपलसरी है राउंड ऑफ करना, ठीक है, उसको आप कर देना 64 mm। ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट डायमीटर और लास्ट डायमीटर वो ही लेने पड़ेंगे जो गिवन है, आपको सिर्फ बीच के ही चूज़ करने की परमिशन है, ओके। तो चलिए ये सम भी हो गया है। बाकी का ये 6 साइज साफ स्पीड 10-32 वाला आप खुद कर लेना, फिर 6 स्पीड इसके बाद भी 10 और 32 वाला है, वो भी आप खुद कर सकते हो, है ना। तो आपको भी लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, 3 मार्क या तो 4 मार्क आपके ये सम में पक्के हैं, ठीक है। एक और सम है जो बीच में आ गया था, इसका आने के चांसेस बहुत बहुत कम है, बट तो भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें आपको किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है ये देखिए आपको ये दिस इज़ डिराइव्ड सीरीज़, ओके। कि डिराइव्ड सीरीज़ जो है हमारी, डिराइव्ड सीरीज़ कौन सी है, R10/2, ओके। तो R10/2 में देखिए फर्स्ट आपको ये लेना है और लास्ट आपको 63 लेना है। तो आपको क्या लिखना है, 10 कॉमा करके डॉट 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 फिलअप करना है बीच का, ठीक है। तो ये 63 हो गया। तो अब ये आपको बीच की जो सारे नंबर्स है वो आपको फाइंड करने हैं, है ना, R10/2 सीरीज़ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक प्रोग्रेशन रेशियो फाइंड करना है, ओके। तो प्रोग्रेशन रेशियो ओके फॉर बेसिक सीरीज़। तो बेसिक सीरीज़ का जो प्रोग्रेशन रेशियो रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, R10 बोलते हैं, ओके। तो 5 इसको B लिख देते हैं, B फॉर बेसिक, ओके। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि R10 है, R10 मैंने आपको सिखाया ना कैसे फाइंड करना है। तो आपको कैसे फाइंड करना है, 10th रूट ऑफ 10, ओके। तो 10th रूट ऑफ 10 का आंसर क्या आएगा, आपको 10⁻1/10 आपका आंसर आएगा, देखिए 1.258, उसको आप ले लो 1.26, ठीक है। कैल्सी में क्या टाइप करना है, ये इसका आंसर कैसे आएगा, तो आप कैल्सी में टाइप करो 10⁻, ब्रैकेट करके 1/10 टाइप करो, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप, आप कैल्सी में टाइप करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सीरीज़ हो गया प्रोग्रेशन रेशियो। उसी तरह आपको एक और फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये डिराइव्ड सीरीज़ है तो रेशियो, ओके। यहाँ पे ये गलत लिख दिया है मैंने, प्रोग्रेशन रेशियो फॉर डिराइव्ड सीरीज़। तो डिराइव्ड सीरीज़ के लिए आपको क्या लिखना है, 5D लिखना है, और उसके लिए रहता है आपका जो फार्मूला रहता है ना 5B जो रहता है ना, उसका पावर आपको लेना है P, ओके। देखिए इसको कैसे करना है मैं आपको बताऊँ। जब आपको 5B क्या आया, 1.26 आया, उसके पावर में P लेना है। P क्या लेना है, तो ये पीछे वाला जो है ना वो आपका P है, ठीक है। तो उसका आपको मतलब यहाँ पे स्क्वायर करना है 1.26 का स्क्वायर। तो 1.26 का स्क्वायर करते हो
तो आपका आंसर आ रहा है 1.58। ओके, तो बस ये आपका अभी काम बन गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है, R10/2 सीरीज़ लिखनी है। R10/2 सीरीज़ इज इक्वल टू आपका, देखिए क्या रहेगा, पहला थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिखूँगा यहाँ पे, क्योंकि 10 के बाद आपका रहेगा 10 इंटू 1.58 रहेगा। फिर आपका आंसर रहेगा 10 इंटू 1.58 का स्क्वायर रहेगा। फिर 10 इंटू 1.58 का क्यूब रहेगा। फिर 10 इंटू 1.58 रेज़ टू 4 रहेगा। देखिए इसका आंसर निकालते जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट में 63 है। ओके, तो दिस इज़ 10, दिस इज़ 15.8। इसका आंसर हमें चेक करना पड़ेगा। 10 इंटू 1.58 का स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर, इसका आंसर आ रहा है 24.9। ओके, सो फोर्थ आंसर जो हमारा आ रहा है 10 इंटू 1.58 का पावर 3, 39.4 आ रहा है। एंड 10 इंटू 1.58 का पावर 4 का आंसर आ रहा है, देखिए ये आंसर आ गया है हमारा 62 तो आपको 63 ले लेना है। ठीक है, यही है, इसका ही आंसर आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है, 62.32 आ रहा है ना, 62.32। तो उसको हमने राउंड ऑफ करके क्या कर दिया, 63 कर दिया, है ना। तो ये देखिए ये काम हमारा हो गया है। तो इसी तरह से डिराइव्ड सीरीज़ आपको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये डिराइव्ड सीरीज़ वाला सम है। ये क्वेश्चन आने का चांसेस सिर्फ 10% ही है, ये एक बार ही पूछा है ऐसा, ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो बस ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि शायद बाई चांस आ जाए तो आपके मार्क्स ना जाए। ठीक है, तो बस ये था हमारा आज का वीडियो में कि ये 6 स्टैंडर्ड स्पीड वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप, अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसको छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स आपको लेके ही आने हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई है। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो हमारा प्लानिंग के हिसाब से हमने फर्स्ट चैप्टर जो किया था ये कंप्लीट हो चुका है। जो 14 मार्क्स मैंने एज्यूम किए थे फर्स्ट चैप्टर के, अब फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने बताया उतना तो आएगा ही आएगा। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप ये रीड्स योरसेल्फ वाला आप पढ़ लेना, कि कुछ अगर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे तो आप को छोड़ने ना पड़े वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप बस, आपकी जिम्मेदारी है ये रीड योरसेल्फ वाली चीज़ कर लेना। ये आप खुद कर सकते हो, थियोरेटिकल है। ठीक है, और बस तो फिर ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है ना। तो अब सेकंड चैप्टर में स्टार्ट कर दूंगा क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से एक्चुअल डिज़ाइन का खेल स्टार्ट हो जाता है ना। तो वीडियो अगर देखते रहोगे एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक, और समझने की कोशिश करते रहोगे, ध्यान दोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये 54 मार्क्स के आजू बाजू तो 100% लेके ही आओगे, अगर मैं जैसा सजेस्ट करता हूँ वैसा आप लिखते हो तो। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, और अपने जो फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को, ये IMP लिस्ट है, ये सब आप शेयर कीजिए। ओके, तो उनको भी ये जो सम्स है वो सीखने का मौका मिले। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।